गलत चीज है। ऐसे फीमेल की सेफ्टी के संग ना ये कॉम्प्रोमाइज है एक तरीके का। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया, मेरे पैर में लग गया। आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। मम्मी मेरे लिए खाना लगवा दो। मुझे क्यों नहीं बोल रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। क्या बात है बताओ तो मुझे। कुछ करा है नहीं अभी फालतू में? उसकी FIR कराएंगे उसकी दुकानदार की। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे लड़की चाय पीनी है। अभी तान्या का फोन आया था, आप लोग जल्दी आ जाओ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तान्या की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, अभी फिलहाल डॉक्टर साहब के यहाँ लेके जा रहे हैं। भाई बोलो यार कुछ तो। कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम्हारे ना सब कैमरा बंद करो या नहीं? अरे तो रो मत। तुमने मुझे पूरा दिन सताया है। हे गाइज गुड मॉर्निंग। तो देखिए भाई हमारी मॉर्निंग कैसे हो रही है क्यारा के साथ में। तो गाइज अभी ये सो के उठ के आई, मुझे आवाज आ गई, ये इनका फोन आया कि भाई क्यारा उठ गई है, क्योंकि मैं इसको नीचे नहीं लेके आई थी, ये ऊपर आराम से सो रही थी। मैंने इनको बोल दिया था कि जब उठ जाए, ये वॉशरूम में थे, मैंने कहा तुम्हें थोड़ी सी भी आवाज आए तो मुझे फोन कर देना। इनका फोन आया भाई, मैं दौड़ी दौड़ी गई ऊपर। उसके बाद मैं नीचे लेके आई इसको, मैंने सोचा इसका टीवी चला दूं। ओ भाई देखिए, देख रहे हो गाइस, देखो किस तरीके से भाई अपने आप रिमोट चला रही है, ये देखो। तो भाई ये है आज की जनरेशन। तो भाई ये उठ के आई, मैंने इसका टीवी चलाया, तो भाई इसका टीवी की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं है। इसको अपनी नई वाली बॉल दिख गई जो ये कल ही लेके आई है। फिर ये बोली बॉल बॉल, तो मैंने इसको भाई बॉल दे दी। अब ये बॉल से खेल रही है और साथ साथ में टीवी भी चला रही है। The next moment. क्या कर रही है? देख रही है कि क्या पहन लिया। ओ आपने आज नई नाइटी पहनी है तो इसलिए देख रही है। इसलिए दादी ने क्या पहन लिया? हाथ फेर फेर के देख रही है। क्या रू दादी ने क्या पहना है बेटू? वो बॉल भी दे रही है। बॉल बॉल तो मम्मी नीचे आती, इसको बॉल दिख गई, इसने बॉल मांगी मुझसे। हाँ मुझे ला हाँ। अरे मेरा हाँ। बॉल बॉल ले लो मेरा बॉल वही कल तो जिद पड़ गई थी, बॉल चाहिए बॉल चाहिए। 1 hour later. तो गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूँ तान्या को लेने के लिए। कल वो गुड़गांव गई थी अपनी ऑफिस पार्टी के चलते, और आज वो आगरा आ रही है, तो फिलहाल मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। तो भाई फिलहाल मौसम तो ठीक हो रहा है, लेकिन आई वंडर गाड़ी आज फिर से गर्म हो रही होगी, बिल्कुल भट्टी बन रही होगी। तो भाई डर सा लगता है गाड़ी में बैठने में, खड़ी गाड़ी होती है ना। और इधर ये देखो यार, ये पूरी इतनी घास बड़ी और हो रखी है ना। कल भी मैंने इसी चीज़ का सेम कंसर्न व्यक्त किया था कि मेरे को यार यहाँ आने में डर लगता है। मैं गाड़ी की अब कोई दूसरी जगह देखूंगा, गाड़ी किसी दूसरी जगह पे खड़ी करूंगा, जिससे कि मेरे को गाड़ी में बैठने में डर ना लगे यार। भाई पिछले कुछ टाइम से ना ये जो ORVM है ना, ये बड़ी गड़बड़ दे रहे थे। पता है धूप में गाड़ी को मैं खड़ा कर देता था, और जैसे ही गाड़ी को अनलॉक करता था ना, तो एक बार में ओपन नहीं होते थे, बीच में अधूरे छूट जाते थे, मतलब अधूरे रह जाते थे। अभी देखो मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये बंद हो रहा है, और खोल रहा हूँ तो ये प्रॉपर खुलेगा। पहले क्या हो रहा था ना, ये बीच में आधे अटक जा रहे थे। तो गाड़ी अभी अंडर वारंटी है, मैं हुंडई भी गया था, तो उन लोगों ने कहा था कि सर आप एक काम करो, गाड़ी का अपनी का एक वीडियो बना करके हमारे पास जमा कर दो, हम इसकी वारंटी है ना एस्केलेट कर देंगे। तो इनकी ना मोटर खराब हो गई है, मोटर ही चेंज होगी, ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो भाई बड़े झंझट रहते हैं यार इनके लिए। देखो यार वीडियो और बनानी पड़ती है कि यार इनको प्रूफ चाहिए होता है कि साहब हमारा जो मिरर है वो काम नहीं कर रहा है और अभी अंडर वारंटी है। बहुत झंझट रहते हैं भाई यार इन चीजों के। तो भाई फिलहाल चल दिया हूँ तान्या को लेने के लिए। ये देखो भाई सड़क के बीचों बीच ये पिलर टाइप के से खड़े कर दिए। अभी कोई गाड़ी तेजी से आ रही हो और उसको दिखे नहीं ना, तो बिल्कुल जाके घुसी जाएगी गाड़ी इसमें। भाई जो गाड़ी डीजल वाली चलाने का जो सुख है ना, वो यार पेट्रोल या CNG में मिलता नहीं है। क्योंकि क्या है ना, पेट्रोल और CNG का जो पिकअप होता है ना, वो इवेंचुअली धीरे धीरे करके वो अपना पेस बनाती है, और CNG का तो बिल्कुल दबी जाता है पिकअप। तो डीजल गाड़ी में क्या है ना, जैसे 2000 RPM से ऊपर गाड़ी जाती है ना, वैसी पुशबैक मारती है, सीट से एकदम चिपका देती है। क्योंकि डीजल गाड़ी में लगा होता है टर्बो चार्जर, तो जैसे ही 2000 RPM को क्रॉस करता है ना, एकदम ऐसा इफेक्ट आता है जैसे सीट से चिपक रहे हैं अपन। भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, तो मैं सोच रहा था कि आज विधि के साथ ना इग्नोरिंग चैलेंज करूं, कि अगर वो जैसे मेरे को बुलाए, मुझसे कुछ बात करने की कोशिश करे, तो मैं ना उसको कंप्लीट इग्नोर करूं। ये आइडिया ना मेरे दिमाग में काफी टाइम से चल रहा था, तो मैं सोच तो रहा था इस वीडियो को बनाऊं करके, बट इवेंचुअली वो बन नहीं पा रही थी। तो आज मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि आज मैं विधि को ना फुल इग्नोर करूं, और तब तक इग्नोर करूं जब तक ना वो या तो मेरे ऊपर बहुत भयंकर तरीके से भड़क ना जाए, या फिर वो रो ना जाए। देखते हैं हाउ इट गोस, सपोर्ट कर देना भाई। तो गाइस तान्या का मेरे पास अभी फोन आया था कि बस को जिस लोकेशन पे तान्या को ड्रॉप करना था, उस लोकेशन पे ड्रॉप ना करके बहुत पहले ही बस ने उसको ड्रॉप कर दिया है। तो फिलहाल मैं तलाशता हुआ जा रहा हूँ कि तान्या किधर खड़ी है, और उसको पिक करता हूँ। यार ये गलत चीज है, ऐसे फीमेल की सेफ्टी के संग ना ये कॉम्प्रोमाइज है एक तरीके का, कि आप कहीं भी उसको उतार दो। अकेली खड़ी हुई है, अपने घर वालों का इंतजार कर रही है। तो गाइस तान्या मुझे खड़ी हुई दिख गई है, बेचारी अकेली खड़ी हुई है गाइस। फिलहाल मैं इसको पिक कर लेता हूँ। अरे पीछे क्यों आके बैठ रही है? आगे आ, पीछे बैठ रही है, आगे आ ना। हाँ तो बैग रख दियो ना, मेरे को देना बैग, मैं रख देता हूँ बैग को। पीछे बैठ रही है, गाड़ी पूरी खाली पड़ी हुई है।
हाँ तो लाना, इसको भी रख दूंगा। ये कौन सी कोई बड़ी आफत है, ले रख दिया। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? का एक्सीडेंट हो गया, ओए राम, कैसे? मेरे पैर में लग गया। दिखाइयो दिखाइयो, घर जाके दिखाऊंगी। दिखा। घर चल। तो मेरी कसम है, दिखा। मजाक कर रहा हूँ, पर सच्ची में एक्सीडेंट हो गया, सच्ची में बस का। हैं? हुआ क्या कि बस हाईवे पे तो तेज चलती 70-80 की कम से कम स्पीड तो होगी। हाँ हाँ। और आगे ट्रक था तो बस उसको ओवरटेक कर रही थी। सामने से स्विफ्ट वाला आया और स्विफ्ट वाला उसको मतलब बचाने के लिए बस ने बहुत तेज ब्रेक मारी और जैसे ब्रेक मारी पीछे से ट्रक वाले ने धम। तो गाइस आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है, इसीलिए इसका फोन आया था। इसने मेरे को फोन पे नहीं बताया कि ये वाला सीन हुआ है। इसने बोला कि वहाँ रूट बंद कर दिया गया है, इसके चलते बस ने यहाँ उतार दिया है। तो मैं सोच रहा पता नहीं ऐसा बस वाले करते तो है नहीं जो उसका। नहीं ये तो पता नहीं मेरे को कि रूट किस लिए बन गया, पर उन्होंने यहीं पे इधर ही उतार दिया मुझे। यहाँ पर उतार दिया होगा, इस उस कट वाली पे लेन, हाँ, कट है ना, से उस भी कट पे आगे। उतार दिया होगा। फिर मुझे लगा कि शायद सच्ची में रास्ता बंद है, बट मुझे लग रहा है सिर्फ बस के लिए रास्ता बंद है। और ये एक्सीडेंट तो हाईवे पे हुआ है मथुरा की तरफ। तो गाइस अब फिलहाल इसको मैं घर लेके चल रहा हूँ सीधा। ठीक है, तो दीदी गुड़गांव गई हुई थी, तो ये दीदी को लेने गए हैं। तो जब दीदी गुड़गांव जा रही थी ना, तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि आप जब वापस आओगे तो मुझे बता देना कि आपको क्या खाना है। तो दीदी ने बोला था कि वो जो आपकी हाथ की खटाई वाली मिर्ची होती है वो, और अरहर की दाल, चावल और रोटी। तो वही मैंने आज वही बनाया है। देखिए ये रही खटाई वाली मिर्ची, ये अरहर की दाल, इसमें राइस है और इसमें रोटियां हैं। तो भाई अरहर की दाल, राइस, रोटी और साथ में खटाई की मिर्ची इतनी ज्यादा पसंद है ना, इनको भी बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि दीदी मुझे ये बोल के गई थी कि अरहर की दाल, राइस, रोटी और खटाई वाली मिर्ची बना लेना। तो इनको पता ही नहीं है कि मैंने इनको खाने में क्या बनाया है। तो वही देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, एक तरीके से सरप्राइज हो जाएगा इनके लिए। तो गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं और फिलहाल अभी तान्या उतर रही है गाड़ी में से, और मेरा अभी से ही इग्नोरिंग माई वाइफ जो चैलेंज है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग घर में घुसेंगे तो वो मेरे को चीजें बताएगी या कुछ भी पूछेगी, मैं उसको फुल इग्नोर करने वाला हूँ। एक तरफ मेरे को डर भी लग रहा है कि यार रो ना जाए या बहुत ज्यादा भड़क ना जाए, बट देखते हैं क्या होता है, करेंगे तो सही। तो गाइस दीदी आ चुकी हैं। ये शोनी गए, शोनी सो रही है, पता है तो बहुत चुचुड़ाई थी, बड़ी मुश्किल से सुलाया उसको। शोनी चाहिए। वही दीदी की आंखों तो भाई चारा में ही रहती हैं, पर यहाँ आते ही कोई मतलब नहीं है। पहले दीदी क्या करती थी, पहले आती थी तो मम्मी और मेरे से मिलती थी, है ना, और अब क्या करती है भाई, आते ही मेरी शोनी कहाँ है, मेरी शोनी कहाँ है, इसको ढूंढते ढूंढते रूम में चली जाती है। हाँ भाई ये तू कुछ लाया है? क्या लाया है तू? क्या लेके आई है भाई दीदी, क्या लेके आई है, देखते हैं। मम्मी शोनी के लिए कुछ लाई हूँ। ओ भाई, मैं भी 2 लाई हूँ। ओ वाह कितने प्यारे अभी वही हैं। मस्त चीज बताऊँ, हाँ देखो मैंने ये 3 पेयर के सेट लिए थे, ठीक है? ठीक है। जैसे ये 3 टी शर्ट अच्छा मैं समझ गई। हाँ और 3 इसकी पैंट है, हाँ ठीक है? तो अब ये हैंगर में हैंग नहीं होते हैं, हाँ। हैंगर में 3-3 थे, 3 ठीक टी है। शर्ट्स का सेट था ये, हाँ। और 3 पैंट का होना चाहिए सेट, ठीक है? तो 3 टी-शर्ट पैंट की जगह ये 4 पैंट आई है। ओ तो ये मिस्टेक से आ गई है थी 4 पैंट। उस हैंगर में 4 ही थी। अच्छा 4 ही अब थी। उन्होंने भी देखी तो मैं क्या करूँ? अच्छा अच्छा ये तो पेंटलून वालों को देखना चाहिए ना कि क्या क्या कैसे लगा हुआ है, और ये 2 पैंट सेम आ गई। वही दीदी जाए और क्या रख ले, कुछ लेके ना आए, ऐसा हो सकता है। वही कुछ ना कुछ जरूरी उठाई लाती हैं। हाँ भाई आ गए, चलो। हम आपको भूख लग रही होगी, चलो दीदी खाना लगाती हूँ फटाफट। तुम्हें पता है मैंने दाल चावल बनाए हैं। हेलो क्या हुआ? आपने खाना खाया? मैंने दाल चावल बनाए आज। अरे क्या कोई बात हो गई? नहीं तो मैंने आज दाल चावल बनाया, किनसे खाना लगा दूँ, तुमने भी तो नहीं खाया। दाल चावल बनाया हमने। A few moments later. पता है भाई बस में लोग कैसे सोते हुए आते हैं, इतनी हंसी आती है मुझे। मैं तो फिर भी ऐसे मुंह खोल के सो रही होंगी, ठीक है? और लोगों की क्या हालत, इस बार तो मैंने अपनी आंखों से देखी की हालत थी, पता है? सीट से आधे भारी मुंडी बाहर निकली थी, वो यूं ढूंढ लगा। 2 hours later. मम्मी मेरे लिए खाना लगवा दो, जरा बोल देना खाना लगा दे मेरे लिए, बहुत तेज भूख लग रही है मेरे को। मुझे ही बोल दो, मैं खाना लगा दो बेटा। मम्मी लगा रही हूँ, मुझे क्यों नहीं बोलना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। मम्मी कह दो मेरे लिए खाना लगा दे, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। तो गाइस फिलहाल इनका लग चुका है खाना। पता नहीं गाइस इनको क्या हो गया भाई, बात ही नहीं कर रहे। लेके जाते हो खाना। हिंसी भाई ऐसे बुझे हुए मुंह से ले रहे हो, क्या बात है बताओ तो मुझे। कुछ करा है नहीं अभी फालतू में? भाई खाना है खाओ, नहीं खाना मत खाओ, बाहर में जाओ। तो गाइस फिलहाल मैं लंच कर चुका हूँ। मम्मी बहुत ही गंदा खाना बना था आज। सही तो हाँ, तो सही बना था। बहुत ही गंदा खाना था, मैंने कैसे कैसे खाया मैं ही जानता हूँ इस बात अरे को। तो जब गंदा लगा था तो क्यों खाया, छोड़ा क्यों नहीं? इससे बोल दो, मैं इससे बोल नहीं रहा हूँ। ये तो तूने ये कैसे कहीं गंदा खाना था? खाना सबने खाया है, अच्छा खाना था। मुझे तो बहुत ही बकवास लगा, सभी ने बहुत ही खाया, गंदा तुझे खाना कैसे था। बकवास लगा? मुझे नहीं अच्छा लगा। खाना ज्यादा खराब हो रहे हैं तेरे। तो भाई छोड़ देते ना, क्यों खाया तुमने खाना? कुछ बोल रहा हूँ मैं इससे? तो खाना तो उसी ने बनाया है, बुरी तो
लगेगी उसे। Few hours later. तो गाइस अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ और नहाने जा रहा हूँ वॉशरूम में। एक समस्या आ रही है और वो समस्या ये है कि इस चैलेंज के चक्कर में ना मेरे और विधि के बीच में बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस चैलेंज को कंटिन्यू करूँ या गिव अप कर दूँ। तो गाइस फिलहाल मैं रूम में आ चुकी हूँ और ये जा चुके हैं नहाने के लिए। भाई पता नहीं चल रहा कि ये समझ में नहीं आ रहा ये मुझसे किस बात पे नाराज हैं और क्यों नाराज हैं। 1-2 दिन पहले हम लोगों की लड़ाई हुई थी जो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया था मामला। उसके बाद में आज ही सुबह उठी तो मेरी इनसे इतनी ज्यादा कॉन्वर्सेशन भी नहीं हो पाई। लेकिन जब ये दीदी को लेने गए थे तो मेरे को पता था कि यहाँ लेने जा रहे हैं। फिर उसके बाद से वापस आए तो फिर तब से हमारी एक भी बात नहीं हुई। हमेशा हम लोगों की लड़ाई होती तो ये मुझे बता देते हैं कि सुनो ऐसे बात है तो ठीक है, मैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ। मैं गलतियाँ बहुत करती हूँ, मैं अपने मुंह से खुद कह रही हूँ। लेकिन इस बार ना तो ये मुझसे कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं और ना मैंने ऐसी कोई गलती करी। और मैं पता है बहुत ज्यादा इमोशनल भी हूँ। ये ऐसा कर तो रहे हैं और मैं मन ही मन में अंदर घुट रही हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत जल्दी रोना आ जाता है। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। तो गाइस क्यारा बहुत पापा पापा कर रही थी, बहुत याद कर रही थी। इसने मुझे तंग भी बहुत कर दिया। तो अभी फिलहाल ये नहा के आ गए हैं तो मैं क्यारा को इनको दे देती हूँ। लेना क्यारा को। क्यारा भाई क्यारा चली गई भाई, बड़ी हुई याद कर रही थी, पापा पापा कर रही थी। किनसी ये क्या था मिस्त्री गुन्नू तुम्हारी? डक्का क्यों मारा तुमने? हमारी तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या जो तुम इस तरीके से कर रहे हो मेरे साथ? सुबह से देख रही हो यार, दिमाग खराब कर रहे हो फालतू का। तो गाइस अब एक्टिंग कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है मुझसे और बीच बीच में तो मैं अपनी हंसी भी कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरे को लिटरली ऐसे मोमेंट्स आ रहे हैं जब मेरे को हंसी आ रही है, ये कुछ मेरे से कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रही है बट मैं बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो देखता हूँ मैं कितना लंबा इसको खींच पाता हूँ। 1 eternity later. हे गाइस तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और इन्होंने अभी तक मुझसे बात नहीं करी। अब ऊपर सो रहे हैं भाई, तो सोते रहे। मैं फिलहाल मम्मी पापा को चाय बना के दे दी है। मम्मी पापा पी रहे हैं चाय और मैं सोच रही हूँ कि जो दाल राइस बनाए थे उसके थोड़े राइस बच गए थे, मैं सोच रही हूँ थोड़े से फ्राइड राइस बना देती हूँ तो सब लोग वो खा लेंगे। तो गाइस कल दीदी घर से बाहर थी और बाहर से पता नहीं दीदी ने क्या खा लिया उल्टा सीधा, तो दीदी के पेट में दर्द हो रहा है। दीदी मैंने फ्राइड राइस बनाए हैं, ले आओ? अरे यार पता है भाई दीदी को फ्राइड राइस बहुत पसंद है और मैं जब फ्राइड राइस बना रही थी तभी दीदी आ गई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं सोच रही हूँ अरे यार मैं ये बना रही हूँ दीदी खाएंगी कैसे? चलो कोई ना, थोड़ी देर बाद खा लेना, सही लगेगा। वही आपको एक बात और बता दें, कल मम्मी मैं जो लिपस्टिक लेके आए थे ना भाई वो इतनी बेकार लिपस्टिक, इतनी बेकार। उसकी FIR कराएंगे उसकी दुकानदार की। अरे पापा हमने उसको बोला था कि बड़ी बढ़िया लिपस्टिक देना, उसने बोला कि अच्छी है और भाई कंपनी के लेके आए हैं। ऐसा है नहीं लिप्स खराब हो जाए कुछ कौन जिम्मेदार होगा? भाई पापा यही है कि आजकल कंपनी की भी डुप्लीकेट चल रही है। ऐसी लिपस्टिक थी भाई, मैंने ना रात में लगा के देखा, वो तो अच्छा हुआ मम्मी की नहीं लगाई। मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी नई लिपस्टिक लेके आए, चलो मैं आपके लगा के दिखाती हूँ। मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा मैं बाद में लगाऊंगी, अभी मेरा मन नहीं कर रहा। पर मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी तो मैंने सोचा कि लाओ मैं न्यू शेड लेके आई हूँ तो फिर मैं लगा के देखती हूँ। भाई जैसे मैंने लगाया ना मेरे लिप पे पता नहीं क्या अजीब सी जलन सी होने लग गई। 2 eternities later. हे गाइस तो अभी शाम हो चुकी है और टाइम हो रहा है अभी लगभग 5:03 और जैसा कि आज सुबह से मैं विधि को इग्नोर कर रहा हूँ और मैं उससे 1-2 बार मिसबिहेव भी कर चुका हूँ। तो मुझे पता नहीं क्यों उसको देख करके ऐसा फील हो रहा है कि वो किसी भी वक्त रो सकती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा देर ये जो चैलेंज है इग्नोरिंग माई वाइफ वाला ये चल नहीं पाएगा और अल्टीमेटली या तो वो रो जाएगी या फिर मुझे पहले ही प्रिकॉशनरी तौर पे इस चैलेंज को खत्म करना होगा। तो गाइस हम लोगों का निकलने का टाइम हो रहा है और बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है, ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है। तो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। कल जो ठक्कर के आया ना भाई वो लिपस्टिक वापस करनी है क्योंकि क्या ही फायदा ऐसी भाई, पैसा दो और नकली लिपस्टिक लगाओ, अपनी स्किन के संग खिलवाड़ करना एक तरीके से। तो गाइस पीछे तो सभी लोग सेटल हो चुके हैं, जो लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं। मैंने बोतल गिरा दी क्या? और यहाँ पापा भी आ चुके हैं। तो फाइनली अब चलते हैं जय भगवान का जयकारा लगाते हुए, भगवान की जय। भाई मौसम ऐसा हो रहा है जैसे अभी रात होने वाली हो और अभी ये गर्मियों का टाइम है। देखो टाइम देखो 5:50 हो रहे हैं भाई और ऐसा लग रहा है कि बस रात होने वाली हो। तो गाइस फिलहाल गाड़ी खड़ी कर दी है और हम लोग उतर चुके हैं गाड़ी से और जा रहे हैं उन वाले भैया की दुकान पे जिनसे हमने ये लिपस्टिक ली थी। और मैं विधि से देखो इतना दूर चल रहा हूँ, वो वहाँ चल रही है, मैं यहाँ चल रहा हूँ। फुल इग्नोर चल रहा है भाई, फुल इग्नोर। छाता ले लिया साथ में जिससे कि अगर बारिश हो तो हम लोग कम से कम क्यारा को प्रोटेक्ट कर सके, हम भीग जाए वो चलेगा। तो गाइस फाइनली हमने लिपस्टिक लौटा दी है, भैया ने इजीली रख ली वापस और हमें कैश निकाल के दे दिया। देखो गाइस ऐसे मेरे पीछे पीछे आ रही है, मैं इससे बोल नहीं रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे पीछे पीछे आ रही है, बोलने की कोशिश कर रही है। अपन तो फुल हेट में भाई, फुल हेट में। किस बात की हेट है पता नहीं, लेकिन गाइस तो बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश पड़ रही है रिमझिम। तो फिलहाल हम आकर के रुके हैं अपने टी पॉइंट पे, तो जहाँ पर मम्मी पापा को चाय पीनी थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे लड़की चाय पीनी है।
गाइस कुछ ही क्षणों में धमाका होने वाला है, मेरे को पूरे संभावना है, भयंकर कलेश होने वाला है कुछ ही क्षणों में। तो भाई फिलहाल चल दिए अपने घर की तरफ, लिपस्टिक वाला काम हो गया, चाय पी ली, मौसम एंजॉय कर लिया, अब घर चल रहे हैं। तो गाइस फिलहाल घर पे आ चुके हैं। अभी तान्या का फोन आया था, उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रही है, उसको ना मतलब थोड़ा पेट में दर्द की शिकायत है, तो उसका फ़ोन आया था, आप लोग जल्दी आ जाओ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो गाइस तान्या की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अभी फिलहाल डॉक्टर साहब के यहाँ लेके जा रहे हैं। गाइस तो जस्ट अभी घर आए थे, अब दोबारा जाना हो रहा है, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं हम लोग, मैं और पापा जा रहे हैं तान्या को लेकर के, मम्मी और विधि तो घर पे ही रहेंगे। तो देख लो यार, जस्ट अभी घर पे आए थे और दोबारा चलना हो रहा है डॉक्टर के यहाँ। तान्या की तबीयत सीरियसली बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और तान्या बैठी हुई पीछे। तो गाइस फिलहाल डॉक्टर साहब के यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर टच वुड उतनी भीड़ नहीं है, तो फिलहाल मैं तान्या को गाड़ी से बुला रहा था क्योंकि तान्या गाड़ी में बैठी हुई है। तो भाई फिलहाल तान्या को डॉक्टर साहब को दिखवा दिया है और उन्होंने 5 दिन की दवा लिखी है, बता रहे हैं कि इन्फेक्शन हो गया है, बाहर कुछ ऐसा इसने जंक फूड वगैरह खा लिया था। तो भाई फिलहाल डॉक्टर साहब को दिखवा दिया है, जो दवाइयाँ उन्होंने प्रिस्क्राइब करी थी, तो 5 दिन की दवाइयाँ ले ली है, तो अभी इसको एक डोज दे दी है जो अभी रात को लेनी थी। तो भाई फिलहाल घर के लिए चल चुके हैं और घर से मम्मी और विधि का भी फोन आ चुका है, वो भी चिंता कर रही है कि डॉक्टर ने क्या बताया दीदी को। तो गाइस फाइनली घर पे आ चुके हैं। डॉक्टर को दिखा दिया है, अब सही हो जाओ। पैसे चले जाते हैं ना एक बार, तभी सही होते हैं। हाँ वैसे देखा है, एक बार डॉक्टर साहब की फीस चली जाती है ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि हाँ वो ठीक हो रहे हैं। तो गाइस अभी मेरे को ना अपनी सब्जी खुद से ही सर्व करनी पड़ रही है क्योंकि बातचीत तो मेरी बंद है बिल्कुल। तो देखो आज खुद ही करना पड़ रहा है। अभी वो आएगी भी ना मेरे को देख करके कि ये तुम क्या कर रहे हो किचन में। Few eternities later. एक बात बताओ, क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? ऐसा मैंने क्या कर दिया? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही। तुम्हारे शोल्डर पे हाथ रखूँ तो ऐसे इंसल्टिंग वे में मेरा हाथ फटकार रहे हो, ऐसा क्या कर दिया मैंने? भैया अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो भाई मुझे बताओ, तुम्हारी अगर कोई बात बुरी लगती है तो मैं तुम्हें बताती हूँ ना। मैंने अगर गलती करी है तो बताओ यार। यह तुमने ठान लिया है कि आपसे तुमको ऐसे ही रखना है, तुमको बात नहीं करनी है। मैं पागल हूँ जो सुबह से तुम्हारे पास आ रही हूँ बार बार बात करने के लिए, हो तुम मेरे को ऐसे इग्नोर करते फिर रहे हो। और ये अब तो मुझे ऐसा लगता है सब कुछ ना तुम्हारे लिए बस कैमरा ही हो गया। ठीक है, ये बंद कर दो यार इसको। मेरी बात का जवाब दोगे या फिर ये बोल दो कि भाई इतना था, अब मुझे कभी तुमसे बात नहीं करनी जिंदगी में। भाई बोलो यार कुछ तो। कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। मुझे इसी चीज का डर था कि या तो मेरी बात पड़ गई या फिर रोने लग जाएगी। अब तो करके देखना पड़ेगा यार, अब चीजें सीरियस हो रही है। विधि बिट्टो पहले तो ये कैमरा बंद करो। अरे ये तो रो रही है, अरे उठो उठो। अरे मैं मजाक कर रहा था, इग्नोरिंग माई वाइफ चैलेंज मैंने आज लिया हुआ था सुबह से। तुम्हारे ना सब कुछ कैमरा बंद करो या नहीं? तो अरे तो रो मत, मेरी बात तो सुनो। मैं सुबह से तुम्हारे साथ इग्नोरिंग माई वाइफ चैलेंज कर रहा था। तुम मुझे अब तक इग्नोर कर रहे थे, अब मैं तुमसे सच में बात नहीं करूंगी। सॉरी। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, मैं इग्नोरिंग माई वाइफ चैलेंज कर रहा था। आई एम रियली सॉरी। इधर देखो ना, नहीं सुनो ना। तुमने मुझे पूरा दिन सताया है, ठीक सुन है? तो, मैं सच में इग्नोरिंग माई वाइफ चैलेंज कर रहा था। मैं ऐसा हो सकता है कि तुमको इग्नोर करूं? हाँ कर रहे हो सकता है। अरे तो ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ बाबा, क्या मैं रियल में ऐसा कर सकता हूँ? तो गाइज मेरे को इसी बात का डर था कि या तो ये रोने लग जाएगी या फिर मेरे ऊपर भड़केगी। तो भड़की तो उतना नहीं, अब इतना तो थोड़ा बहुत तो बनता है भाई। जब सामने वाला बात नहीं करता है तो फिर मन में आती है कि भाई क्यों बात नहीं कर रहे हो। लेकिन ये रो जाएगी भाई, रोते हुए नहीं देख सकता मैं इसको। फाइनली गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमें बताना ऐसे टॉपिक्स की जिनके ऊपर हम वीडियो कवर कर सकते हैं। बाय।